अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो एक्टिविटीज इस वक्त नजर आ रही हैं एक्सचेंजेस को लेकर, वो बहुत अहम है। और यहाँ पे जो क्रैकडाउन हम लोगों को नजर आ रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से, जो हम लोगों को सबसे पहले कोइनबेस, उसके बाद बाइनेंस यूएस के साथ जो हुआ और उनके जो एसेट्स को फ्रीज करने की जो है वो बात की गई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बाइनेंस यूएस और कोइनबेस कर रही है, उनको भी क्विट करने की तरफ जो है वो बात हो रही है। और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक ऑफिशियल कंट्री के पास होनी चाहिए एक्सचेंजेस को लेकर या सिक्योरिटी की वजह से, तो वो अवेलेबल नहीं है। तो अब उनको क्लियर करने के लिए जो है वो इनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो है वो कमीशन जो बनाई गई है उसके जो है वो टोटल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सबसे अहम और खतरे की बात है वो ये है कि अब तकरीबन सारी एक्सचेंज के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन मुझे जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी जो अलर्ट है वो यूनाइटेड स्टेट ने दे दी है। और रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पर पब्लिक को सिक्योर करना है, हैकर से बचना है, स्कैम से बचना है। और यहाँ पे जो बाइनेंस या दूसरी एक्सचेंजेस जो पैसा बना रही हैं वो कैसे बना रही हैं और इतनी अमीर होती जा रही हैं। उसके अलावा पब्लिक के साथ जो स्कैम होता है, जैसे FTX का मामला हुआ था, वो भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की अपनी एक डायरी में मौजूद था, वो उनके सामने था। इसके अलावा लूना क्लासिक का जो इंसिडेंट है, उसके अलावा और भी XRP, इसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया और पैसे को जो है वो दबाने में या पब्लिक के जो है वो पैसे के साथ खेलने में जो है वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। तो यहाँ पे अब जो है वो फैसला किया गया है कि क्रैकडाउन होगा। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मेरी एक्सचेंज जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ या जहाँ पे मेरे जो है वो पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या इसको भी शामिल किया जाएगा? तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन ये नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि यार मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वैसा नहीं है। जब किसी भी एक्सचेंज को जो है वो ऑफिशियली किसी कंट्री की तरफ से जो है वो पकड़ा जाएगा या उसके एसेट्स वगैरह को देखा जाएगा, जाहिर सी बात है वो उसको वक्ती तौर पर जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। आपका डाटा वहाँ पर होगा, KYC होगी, सारा कुछ होगा। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो है वो अचानक से नहीं होगी। आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको खतरा है कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और मे भी आप लोगों को अपने एक्सचेंज को भी छोड़ना पड़े। यहाँ पे आप लोगों को मैं लेटेस्ट चीज़ बता दूं कि जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है वो एक्टिविटीज़ इस तरह की स्टार्ट की हैं, तो वहाँ पर जो है वो हम लोगों को अब नज़र आ रहा है कि बाइनेंस 12 तारीख को मेंटेनेंस करने जा रहा है अपने सिस्टम के अंदर। और वो मेंटेनेंस किस हिसाब से होंगी, क्या कुछ चीज़ें वो चेंज करने जा रहा है ताकि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से बच सके। तो 12 तारीख को बाइनेंस ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है कि 12 तारीख को वो जो है वो अपडेट करने जा रहा है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह अपने वैलेट्स की करने जा रहा है। तो देखते हैं जी क्या होता है। और मुझे यहाँ पर लगता है कि सिर्फ यहाँ पे वैलेट की मेंटेनेंस नहीं है, ये ऐप की मेंटेनेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी मेंटेनेंस हैं जिनको अगर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वालों ने पकड़ लिया तो मे भी इसको बैन भी किया जा सकता है। वैसे अगर ओवरऑल कंट्री में देखा जाए, दुनिया में देखा जाए, तो अभी किसी भी जगह पे एक्सचेंज को वर्क करने के लिए प्रॉपर जो है वो यहाँ पे लाइसेंस नहीं दिया गया। लेकिन ये एक्सचेंजेस दुनिया में काम कर रही हैं, पैसा भी बना रही हैं और यहाँ पे एक बड़ा पोर्टफोलियो, बड़ा एक जो है वो मार्केट कैप इनका अपना जो है वो मौजूद है, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने काफ़ी मुश्किल और इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया है कि ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हो रहा है, क्या लीगल हो रहा है या इलीगल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्सचेंज है या कोई कंट्री है वो जाहिर सी बात ऑफिशियली अडॉप्ट करेगी, अपने कंट्रोल में रखेगी। जो एक्सचेंजेस वर्क कर रही हैं इनकी जो है वो सिक्योरिटी को अपने कंट्रोल में रखेगी। और इसमें जाहिर सी बात है गवर्नमेंट भी शामिल होगी और वो जो है वो एक्टिविटी जो होगी तो वो ऑफिशियली आप लोगों के लिए भी अच्छी होगी, मेरे लिए भी अच्छी होगी। तो सिक्योरिटी को लेकर जाहिर सी बात है कोई भी एक्सचेंज आपको सिक्योरिटी तो दे नहीं रही। किसी के साथ किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। बाइनेंस के साथ हो सकता है, FTX के साथ हुआ है, तो बाइनेंस के साथ भी हो सकता है। तो इस तरह बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो आपको गारंटी देती हैं कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, फास्ट एंड फ्यूरियस हमारा वर्क है। तो ये इस तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बहरहाल ये होना ही है। तो ये जितनी जल्दी हो, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है। और ये जितनी जल्दी हो एक्सचेंजेस की KYC हो, उनको क्लियर किया जाए ताकि हमको क्लियर हो कि भाई ये बिल्कुल अच्छी जो है वो एक्सचेंज है और इसको अडॉप्ट करना चाहिए और इसके अंदर काम करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि कंट्रीज़ अमेरिका हो गया, UK हो गया, अपनी एक एक्सचेंज लॉन्च करें जहां से आप लोग ऑफिशियली जो है वो कॉइन्स को परचेज कर सके, डिजिटल करेंसी को परचेज कर सके। ये हकीकत है कि आइंदा दौर डिजिटल करेंसी का है। ये आप लोगों को अलाउ करेंगे कि आप इसके अंदर ट्रेड करें, लेकिन वो आप लोगों को ऑफिशियल ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां से आप लोग उनकी अपनी करेंसी के अंदर
ठीक है, यानी कि पौंड के अंदर, डॉलर के अंदर या चाइनीज योन के अंदर, इस तरह की बहुत सारी करेंसीज जो उनकी ऑफिशियल करेंसीज हैं, ठीक है, उनके अंदर आप लोग परचेज कर सके और उन ही के प्लेटफॉर्म से परचेज करें। तो ये दुनिया में जो एक्सचेंजेस चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर बुरा वक्त भी आ सकता है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि ऑफिशियली वो एक्सचेंज जिसकी गारंटी आपकी गवर्नमेंट लेती है, आपके जो है वो स्टेट बैंक्स आपके लेते हैं कि भाई आपकी सिक्योरिटी हमारे पास है, आप की केवाईसी हमारे पास है, आपका डाटा हमारे पास है, आपकी ट्रांजैक्शन ऑल A to Z चीज़ें आपके हमारे पास हैं, तो आप लोगों के साथ कोई भी स्कैम नहीं हो सकता। और इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंट्री की तरफ से कि भाई हमारे पब्लिक का जो पैसा है उसको सिक्योर किया जाए और स्कैम से बचे जा सके। तो ये गुड अप्रोच है और ऐसा होना चाहिए। और देखते हैं आइंदा क्या क्या होता है। अगर किसी एक्सचेंज के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई तो एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में शिफ्ट कैसे होना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये भी और चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करने की उम्मीद। आप लोगों को वीडियो पसंद आई, मुझे नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।